Good morning, everyone. Welcome, everybody. Salam, namaste, संस्कृकाल जहाँ भी हैं आप. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. मैं हूँ महलीज और आप मुझे देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज पर. यार मैं इंटरनेट चेक करूँ अपना, मेरा सही चल रहा है कि नहीं. ओके, चल रहा है. क्या हाल है सबका? हाउ आर यू? क्या हो रहा है? मैंने ये क्यों कान में लगाया हुआ है? हाय उज़मा. आई 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 आई. आउच आउच. यार फंस गया, बाल फंस गए इसमें. आई. ओके. क्या हाल है सबका? मिस किया. हाउ इज एवरीवन? हाँ, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या तो गुड आफ्टरनून हो गई है अब. गुड मॉर्निंग तो नहीं रही, गुड आफ्टरनून. हाय ब्यूटीफुल, हाउ आर यू गाइस? जल्दी जल्दी से शेयर करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है आज. मुझको आंटी ऑफ आगा एफ खान, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र है, मुझे आंटी बोल रहे हो? शर्म करो भैया. खुद कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है. अपने आप को कभी देखा है आपने? अच्छा, तो आज का टॉपिक बड़े मजे का है, उस पर मैंने बात करनी है, तो जल्दी जल्दी शेयर करो और शरीफों को मत बुलाना प्लीज. सिर्फ बदमाश लोगों को लेकर आना, ओके, जो हमारे जैसे होते हैं. आप मुझे बहुत क्यूट लगती हो. थैंक यू जुबैर. मैं ठीक हूँ, बस मेरे सर में आज बड़ा दर्द हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर में जाके मैंने गोली लेकर आनी है. ख़त्म हो गई है मेरे पास एडविल. मैं कहाँ थी? एक दो दिन से मैं ज़रा बिजी हूँ. मैंने बताया ना, मेरा एक काम है जो रुका हुआ है और वो काम जल्द से जल्द होगा, मगर उसके लिए मुझे कुछ काम करने पड़ते हैं, राइट. सो आई एम जस्ट बिजी विद दैट. उसके अलावा कल मैं कहीं और भी बिजी थी. उस पर पहले बात करें या हम? चलो इस पे पहले बात कर लेते हैं. जब से मेरा वीडियो जो है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वायरल हुआ है, तो उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है, काफ़ी डिफरेंट ग्रुप्स ने अप्रोच किया है. अब जो जो ग्रुप्स मुझको अप्रोच करते हैं उन सब का डिफरेंट एजेंडा होता है, ठीक है ना. उनकी डिफरेंट सोच होती है सबकी. तो इसी तरह से मुझको एक ग्रुप वालों ने इनवाइट किया. एक मैडम थी, उन्होंने कहा कि हमें आपका बहुत अच्छा लगा, आपने औरतों के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम आपको इस ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, हम भी इस पे काम कर रहे हैं. मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है. मेरी आदत है कि मैं देखती हूँ अगर किसी की मैं हेल्प कर सकती हूँ तो मैं हेल्प करने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाती हूँ. अगर किसी की उससे मदद होती है और अच्छी तरीके से मदद होती है तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम. ग्रुप में ऐड कर दिया. फिर उन्होंने मुझे एक आध दफ़ा लाइव स्ट्रीमिंग में बुलाया. मैं एक दफ़ा गई, वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान और इन चीज़ों पे बातें हो रही थी. मुझे जो थोड़ा बहुत बोलना था मैं बोल के निकल ली वहाँ से. मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मेरे पास वाकई में इतना टाइम नहीं होता, वरना मैं यहाँ ना बैठी रहूँ हर वक्त लाइव. कल मुझसे उन्हीं उसी ग्रुप में से एक और खातून है, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है आजकल जो ब्लैक लाइव्स मैटर चल रही है मूवमेंट, यूएस में, यूके में, वेस्ट में, उस पर बात करना है. मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम. मैं अपना टाइम दे दूंगी, नो प्रॉब्लम. ना मैंने एक टका मांगा इन लोगों से अपने टाइम का. ठीक है, मैं अपनी मर्जी से वहां चली गई और मैंने वो शो ख़त्म किया. अब दो, वहां पे चार लोग थे, एक तो होस्ट, दो गोरियां थी और एक मैं थी. तो वो दो गोरियां तो एक ही तरफ की थी, मैं ज़रा डिफरेंट उस पे आई. मैं उनसे अग्री नहीं कर रही थी चीज़ों से. शो बड़ा अच्छा गया, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा गया. मैंने उनको सही फैक्ट्स बताए, जवाब दिए. बाद में मैंने ग्रुप में जाके थैंक यू बोला कि भैया थैंक यू, मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात करने की है वो. तो उसमें से वो जो आंटी थी जिन्होंने मुझको पहले ऐड किया था, तो वो मुझसे कहती हैं कि नेक्स्ट टाइम ना आप ज़रा ढंग के कपड़े पहन के आना. कल अभी मैंने ये पहना है ना बनियान, मैं बनियान में ही घूमती हूँ कि ये मेरा कंफर्टेबल है, ये मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, ठीक है ना. कल मेरा बनियान ना इससे भी ऊपर था, उसकी स्ट्रैप्स भी इससे मोटी थी, इससे डिसेंट था वो, ठीक है. तो मैंने कहा क्या मतलब है डिसेंट कपड़े? तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी शो पे जा रही होती है ना, तो वहां पर जरा ढंग के कपड़े पहन के आने चाहिए. मैंने कहा कि मुझे आपने बीबीसी पे बुलाया था, सीएनएन पे बुलाया था, कहाँ बुलाया था? ऐसे कौन से प्रोफेशनल शो पे आपने बुलाया था जो मुझको जो है पूरी वार्डरोब चेंज करके आनी पड़ती? तो उन्होंने, मैडम ने फिर मुझे आगे क्या लिखती हैं, और माइंड यू कि ये एक फेमिनिस्ट हैं, ये एक फेमिनिस्ट हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि यू डोंट हैव टू ड्रेस लाइक अ होर ऑल द टाइम. ओए होए होए, जो मेरी लगी है उस वक्त. मुझे लोग गालियां दें जो भी है, मगर जब एक औरत जो कहती है कि मैं फेमिनिस्ट हूं और दूसरी औरत को उसके कपड़ों पे टोक कर उसको और गाली दे रही है,
तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप तो फेमिनिज्म पे उस पे बड़ा बोल रही थी, आपने तो मेरा जैसे मेरी मर्जी की वीडियो जो है उस पे मुझको आपने किया था, तो आप यहाँ बैठ के कहने लगी कि ये फैशन शो नहीं था। मैंने कहा फैशन शो नहीं था जब ही मैं कैजुअल ड्रेसिंग करके बैठी थी, अगर फैशन शो होता ना तो मैं वहां कुछ और पहन के आती। और ये आंटी मेरे को बताएंगी कि कपड़े कैसे पहनने होते हैं, जबकि घर में बैठकर हम लोग ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। कोई ARY जियो इतना प्रोफेशनल कोई शो नहीं हो रहा था वहां पर, 100 लोग भी बंदे बैठ के वहां देख नहीं रहे होंगे। और आप अगर अपने आप को फेमिनिज्म पे उस पे बोलती है ना कि आप फेमिनिस्ट हैं, तो वहां बैठकर आप एक दूसरी औरत को कैसे बोल सकती हो कि वो जो कपड़े पहनी है वो बुरे हैं? और फिर उसके ऊपर जाकर गाली देती हो। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, गाली तो मैं बहुत अच्छी तरीके से देना जानती हूँ और मैं बहुत अच्छे से तरीके से देती भी हूँ, मगर मेरे माँ बाप ने ना, माँ ने ये सिखाया है कि अपने से जो बड़े लोग होते हैं ना उनकी इज्जत करो। तो मैंने एहतराम किया उनका और मैंने उनको गाली नहीं दी, क्योंकि अगर मैं उनको गाली देती तो उनमें और मेरे में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता। सही बात ना? मैंने उनसे ये कहा कि भैया अगर आप फेमिनिस्ट हो तो फेमिनिज्म का तो मतलब यही है कि हम जो पहनना चाहें, अगर औरत बुर्का पहनना चाहे तो वो बुर्का पहने, हिजाब पहनना चाहे हिजाब पहने, आपने शलवार कमीज पहनी आप शलवार कमीज पहनो। अब मुझको आप ये बताओ कि अगर कोई औरत बुरके में आती, हाँ, उस अपॉइंटमेंट उस पे जगह पर इंटरव्यू करने, क्या आप उससे ये कहती कि जरा ढंग की ड्रेसिंग करके आओ? कहती? नहीं कहती ना आप, क्योंकि आपके मुंह पे चमार पड़ता। तो फेमिनिज्म जो है ना, जो फेमिनिस्ट सही की जो फेमिनिस्ट होती हैं वो बिलीव करती हैं इक्वल राइट्स, मतलब कि इक्वली ट्रीट करना, कि आप हिजाब भी पहन सकती हो, आप बुर्का भी पहन सकती हो, आप बिकिनी भी पहन सकती हो, आप नंगा भी घूम सकती हो। तो ये फेक फेमिनिज्म जो चला रहे थे ना, फिर कहती हैं वी डोंट नीड यू इन दिस ग्रुप। मैंने कहा मैंने आप लोगों के हाथ जोड़े थे इस ग्रुप में आने के? हाँ, खुद मुझको ग्रुप में ऐड किया। महलीज किसी भी ग्रुप के साथ काम नहीं करती है, और इसी वजह से काम नहीं करती है क्योंकि महलीज का कोई एजेंडा नहीं है। महलीज का सिर्फ एक एजेंडा है, वो ये है कि एक तो मैं वुमेन्स राइट पे बात करती हूँ, बच्चों के हुकूक पे बात करती हूँ, और जो जुल्म हो रहा होता है उन पे बात करती हूँ। महलीज को आप लोगों की जरूरत नहीं है, वरना महलीज जो है ना झूठ बोल कर ना बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे काम कर रही होती है इस वक्त तक। मैं उनके साथ अग्री नहीं करती हूँ, उनके रूल्स मुझको नहीं अच्छे लगते, इस वजह से महलीज ने अपना खुद का चैनल बनाया है। और महलीज यहां से आप लोग तो 100 लोगों को अप्रोच करते हो ना, मैं हजारों लोगों को अपना मैसेज दिलवाती हूँ। ठीक है? सो मेरा टाइम यानी 1.5 घंटा मेरा वहां पर इन लोगों ने लिया। तो मैं आज ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर मुझको किसी ने भी किसी भी इंटरव्यू पे बुलाना है ना, मेरा टाइम फालतू का नहीं है, समझ में आई ना? मेरे को पैसा दो और मेरा टाइम लो। मैं चूतिया लोगों को वैसे भी टाइम नहीं देना चाहती हूँ। अब दूसरे जिनकी शो पे मैं गई थी मुझे उनसे कुछ नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद हर, मगर वहां पे जो बैठे हुए थे ग्रुप में लोग, मान लीजिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? हाँ, गाली से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? नहीं नहीं, मुझे आप ये समझाइए, मिसअंडरस्टैंडिंग महालीज को नहीं होती है, और महालीज को आप लोगों की जरूरत नहीं थी। आप लोगों को महालीज की जरूरत थी जब भी आपने महालीज को ऐड किया था, और महालीज को नहीं है आपकी जरूरत। महालीज को नहीं है, महालीज के अंदर इतना तब्बड़ इतनी हिम्मत है कि महालीज खुद अपना काम कर लेती है। और अगर मुझे 100 लोग भी देखें ना, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा कोई एजेंडा नहीं है। समझ में आई ना? आप लोगों का जो एजेंडा है आप लोग वो अपना चलाओ भैया, मेरे को उसमें नहीं डालो। और उनका एजेंडा जो है वो डिफरेंट है, उसमें मैं फंसूंगी बीच में और लोग फिर मुझको टारगेट करेंगे कि देखो ये महालीज जो है इन लोगों के साथ बैठी है। इस वजह से मैं अपना नाम दूसरे बहुत कम लोगों के साथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मैं दूसरों को सपोर्ट नहीं कर रही होती हूँ। सही है, चलो इस पे बात खत्म करते हैं, डन करो। ये बात बोल के मैंने उनसे कहा भैया आपको आपका ग्रुप मुबारक, जिस जिसको मुझसे बात करनी है ना इस ग्रुप में जो है मेरे फेसबुक जानते हैं, आप लोग मुझसे बात कर लेना। मुझे कोई शौक नहीं आपके ग्रुप में बैठकर सारा दिन बातें करने का, किसके पास इतना टाइम है? वेले आप लोग, मैं नहीं हूं इतनी वेली। ऑन टॉप ऑफ दैट ये आंटी जो है यूएस में बैठी हुई होती है, जो मुझको कपड़े पहनने के लिए कह रही थी। तो आंटी जी अब बाहर निकल के ना अपनी आंखें बंद कर लिया करो, क्योंकि गोरियां तो सारे ऐसी कपड़े पहन के घूम रही होती हैं। तो ये हिपोक्रेसी ना आप अपने पास रखो, और ये फेक फेमिनिज्म जो आप फैला रही हो ना फेमिनिस्ट के नाम पे, आप फेमिनिस्ट के नाम पे धब्बा हो। इसी वजह से फेमिनिस्ट मूवमेंट को आप जैसी औरतों ने खराब करके फेंक दिया है।
ऑलराइट, कमेंट्स मैं नहीं पढ़ रही हूँ आज, क्योंकि आई डोंट बॉदर, ठीक है ना। अगर अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं तो आई अपोलोजाइज, मैं माजरत करती हूँ आपसे, क्योंकि आज मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, ना ही मुझे शौक है अभी पढ़ने का। अब आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, ये अपने बूब्स दिखाती है, अपने बूब्स दिखाती है, अपने बूब्स दिखाती है, अपने बूब्स दिखाती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैं अपने बूब्स दिखाती हूँ और मुझे अपने बूब्स से इतना प्यार क्यों है, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे कब से फॉलो कर रहे हो, कौन कब से मुझे जानता है, कौन नहीं जानता है। और आपने अगर मेरी तस्वीरें नहीं देखी हैं, पुरानी तस्वीरें 10 साल पुरानी, तो प्लीज गूगल जाके ना उस पर सर्च कर लेना, मेरी बिकिनी की तस्वीरें आ जाएंगी। सो मेरी पुरानी तस्वीरें उठा के देख लो ना, तो मेरे बूब्स थे ही नहीं। एक इस साइड पे जाता था तो एक इस साइड पे जाता था, वो लकीर जो आप लोग देखते हो ना, वो थी ही नहीं मालीज के पास। तो मालीज जब पेजेंट्स करती थी ना, जब मालीज पेजेंट्स के बीच में लड़कियों खड़ी होती थी जिन्होंने इतने फेक फेक बड़े बड़े लगवाए हुए होते थे, पूरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई होती थी, तो मालीज देखती थी, कहती थी हाय काश मेरे भी ऐसे बीच में मिल जाते। मगर होता नहीं था, मगर मालीज के अंदर हिम्मत नहीं थी कि भैया जाके सर्जरी करवाऊं, और वो अभी $10,000 लगवा कर मैं अपने बूब्स बनवाऊं। तो मैंने कभी वो करा नहीं, और मुझे वैसे भी क्यों सर्जरी से मुझे वैसे ही डर लगता है, तो क्यों मैं खुद जानबूझ के जाके अपने आप को काटूं कूटूं अपनी बॉडी को। तो मैंने वो कभी किया नहीं। मेरा प्लान ये था, मैंने कहा कि चलो जब मेरा बच्चा हो जाएगा और मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर दूंगी, जब लटक जाएंगे तो मैं करवा लूंगी। क्योंकि इसका भी एक जो है ना रीजन है, जब आप बच्चों से पहले और आपके बूब्स ऑलरेडी टाइट होते हैं यंग एज में, तो आप बूब्स करवाते हो तो वो एकदम से ऐसे लगते हैं, फेक लगते हैं, राइट। यूं मुंह को गले तक आ रहे होते हैं। जब फेक बूब्स चलने के देखते हो तो ऐसे लगते हैं कि बस पता नहीं क्या है। मगर अगर आप बच्चे पैदा कर लो, और बच्चे पैदा करने के लिए जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, दूध पिलाती हैं बच्चों को, तो वो नेचुरली उनके बूब्स लटक जाते हैं, क्योंकि बच्चों को दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये औरतें अपने जिस्म को छोड़कर, उसकी परवाह किए बगैर बच्चों को दूध पिलाती हैं, क्योंकि माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए। सो अगर आप उसके बाद जाके बूब जॉब करवाओ, क्योंकि आपकी स्किन स्ट्रेच हो गई होती है, तो वो नेचुरल लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को ये बात। मैं अभी मर्दों को इस वजह से समझा रही हूँ ना, क्योंकि हमारी बॉडी, औरतों की बॉडी पे आके ना सबसे ज्यादा मर्द ही बता रहे होते हैं ऐसे कर लो ना, वैसे कर लो ना। खुद इनको पता नहीं होता है टके का, औरत की बॉडी का, मगर सजेशन सारे मर्द ही दे रहे होते हैं। तो मर्दों जरा समझो, ठीक है। तो मालीज का जब बच्चा हुआ तो मालीज ने वेट गेन किया। जब मैं प्रेग्नेंट थी, हाय मेरे बूब्स क्या ऐसे फूल के बड़े हो गए, मैंने कहा वाह। फिर जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आया, वाह, उससे और भी बड़े हो गए। मैं लकी थी कि मेरे ब्रेस्ट फीडिंग करने से, इन चीज़ों से मेरे बूब्स पे अफेक्ट नहीं हुआ, और मैंने वेट गेन किया है। यस, मैंने बहुत वेट गेन कर लिया उस वक्त से, मगर वो वेट अच्छी जगह पे गेन हुआ, ठीक है ना। अब मेरे बूब्स बढ़ गए। हम्म अब वो लेफ्ट और राइट नहीं जाते, अब वो बीच में मिल जाते हैं। जब मैं ब्रा पहनती हूँ ना, तो बीच में लकीर आती है, नेचुरली आती है। तो भैया इतने अरसे से मैं उस लकीर के इंतजार में थी, अब वो लकीर मुझे फ्री में मिल गई, $10,000 ही मेरे खर्च हुए, तो अब मैं उसको छुपा छुपा के फिरूंगी? नहीं, अब तो मैं दिखाऊंगी, बड़े शौक से दिखाऊंगी भाई। क्यों ना दिखाऊं, इतने अरसे मैं तो उसे तरस गई थी। और मेरे बूब्स हैं, मुझे बहुत पसंद है, और पसंद भी होने चाहिए, और मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे लोगों को पसंद है ना। बूब्स की बात कर रही हूँ, बॉब्स की नहीं। सो इस वजह से मैं अपने बूब्स दिखाती हूँ। और जिनको शर्म आती है, मैं तो कहती हूँ ना, आप मत देखो, आपके देखने की चीज ही नहीं है, आप मत देखा करो। आपके मुंह पे लाके तो मैं नहीं डाल रही होती हूँ ना, राइट। This is not a sweater. That's my sweater, baby. It looks like Nana. No, it's mine. So मालिज, आपको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऊपर वाले ने बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू गुज्जर जी। अच्छा, तो इसी वजह से मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मैं चाहती तो मैं फेक बूब्स भी लगवा लेती, मगर मैंने सोचा $10,000 बूब्स में लगाए जाएं या घर खरीदा जाए या घर में लगाए जाएं। तो हमेशा जब मेरे पास पैसे आते थे तो मैं यही सोचती, बूब्स में लगाऊं या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लूं, नया कंप्यूटर खरीद लूं। तो मैं उन जगहों पे लगाती हूँ जिनमें इवन दो आई थिंक कि लोग, लड़कियां जो अपनी इन्वेस्ट करती हैं अपनी बॉडी में, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि हम औरतों को या मर्दों को भी, हर किसी को, चाहे वो जेनिफर लोपेज हो, चाहे वो जेनिफर एनिस्टन हो, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, चाहे वो सुष्मिता सेन हो, हर औरत को
कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में नहीं पसंद होता है। 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है। जो आप देखते हो चैनल्स पे, टीवी पे, मैगजीन्स में, वो फेक है, फोटोशॉप होता है, बहुत कुछ उसमें एडिटिंग होती है और फिर वो आपके सामने आता है। यहाँ तक कि किम करदाशियन जो है ना, वो भी, उसको भी सोराइसिस है, यानी एक बीमारी होती है, वो स्किन की होती है। तो वो भी उसके बारे में सेल्फ कॉन्शियस होती है। हर किसी का इश्यू होता है कि हमारे बूब्स छोटे हैं या हमारे बूब्स बड़े हैं, या मैं लंबी हूं या मैं छोटी हूं, या ये है वो। हर औरत को वो इश्यू होता है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं। दैट इज अ फैक्ट। तो कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट पैदा नहीं हुआ है। सो हम लोग जो कंपेयर कर रहे होते हैं, इस तरह से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मर्दों में भी होता है, मर्दों को भी सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ औरतों को होते हैं। उनका भी ये होता है कि भाई हम लंबे हैं, नीचे हैं, छोटा है, बड़ा है, ऑल दैट स्टफ। तो मर्दों को भी ये होता है। मगर आपको अपनी बॉडी में कंफर्टेबल फील करना चाहिए। अब मैं नहीं सिखा सकती किसी को कि भाई आप अपनी बॉडी में फील करो जैसे भी। अब क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी आ गई है, तो चंद लोग अपने आप को टू मेक देमसेल्व्स फील बेटर, वो अपनी सर्जरीज करवाते हैं। नाक की सर्जरी करवा लेते हैं, बूब्स की सर्जरी करवा लेते हैं, बट की सर्जरी करवा लेते हैं। जापान में तो लंबा भी हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सर्जरीज आजकल हो रही हैं। मैंने आज तक सिर्फ अपने लिप्स जो हैं उनको बड़ा करवाया, ऊपर वालों को, क्योंकि वो छोटे थे थोड़े से, और मुझे लगता है कि मेरे लिप्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। इट डिड दैट। और मेरे पहली दफ़ा करवाया था ऐसे ही, दर्द बड़ा होता है करवाने में, मगर वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। दूसरी बात ये मैं करना चाह रही थी कि मैं अपनी बॉडी में कंफर्टेबल हूँ, चाहे मैं मोटी हूँ अभी या जो भी है, मगर मैं अपनी बॉडी में कंफर्टेबल हूँ। चाहे वो दूसरों को ना पसंद आए, उस मेरी जुत्ती को नहीं उसकी फिगर, ओके? क्योंकि वो दूसरे जो हैं मेरी लाइफ नहीं जीते, ठीक है? मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, मुझे पता है मेरे स्केड्यूल का, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या चीज़ें सही करनी है और मेरी लाइफ में क्या चीज़ें मैं गलत कर रही हूँ। आई ऑलरेडी नो कि मुझे मेरी डाइटिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, ये मुझे सब पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई नो ऑलरेडी। मगर डिपेंड करता है कि बंदे की लाइफ में क्या चीज़ कहाँ चल रही है। दूसरे को जाकर मशवरे देना, मैं तो देती नहीं हूँ किसी को। आई डोंट से आपको साइकोथेरेपी, हाँ मुझे साइकोथेरेपी भी, आप लोगों के मशवरे, मैंने इसी वजह से मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रही थी। सो द थिंग इज कि अपनी बॉडी में आप कंफर्टेबल जब तक फील नहीं करोगे, आप दूसरों के कमेंट्स ऐसे आएंगे तो वो आपको हर्ट करेंगे, आपको वो हर्ट करेंगे। मेरे अलावा अगर यहाँ कोई भी लड़की होती ना, जितना अब्यूज, जितनी गालियां, जितनी बदतमीजी करनी होती है इन लोगों ने करते हैं, वो इतनी नेगेटिविटी लेकर वो बंदी भाग गई होती है अब तक। मगर मैं हूं, मैं क्यों भागूंगी? वाई शुड आई? क्योंकि आई डोंट केयर। मैं अपने आप से खुश हूँ, मैं अपनी बॉडी से खुश हूँ, मैं अपने बूब से खुश हूँ, और मेरे बूब से बहुत सारे और भी लोग खुश हैं। ओके, सो अगर आपने मेरी और अच्छी अच्छी तस्वीरें देखनी है, और अच्छी अच्छी बोल्ड तस्वीरें देखनी है, तो प्लीज ओनली फैंस पे जाइए। मेरा जो ओनली फैंस का पेज है, उधर सब्सक्राइब करो। वहां तो या तो कुछ नहीं है, वहां है सारा मटेरियल, वहां देखो। क्योंकि वहां पर अब हमारे ओवर 100 फैंस हो गए हैं, और इट्स गोइंग ग्रेट। ऑनेस्टली मेरा ओनली फैंस अच्छा चल रहा है, वहां पर अच्छे लोग आते हैं, वहां कोई गालियां वालियां देने वाले आते नहीं, क्योंकि जो गालियां देने वाले होते हैं ना, उनके पास $15 नहीं होते उनके पास $5 नहीं होते, तो $15 कहाँ से आएंगे, है ना? तो वो कहाँ से खर्च करेंगे इतना पैसा? वो यहीं पे फ्री में आके सिर्फ गाली लिख के चले जाते, उनकी औकात नहीं होती कि वो वहां पर आके लिखें कुछ ऐसी। तुम्हारे हैं तो बहुत बड़े, हाँ जी बहुत बड़े हैं मेरे, और बहुत अच्छे भी हैं। Mommy, क्या I हो गया? wanted to save this chocolate for after. Okay, so save it. I want to eat it now. So can you please? मैंने तो मना किया था ना धनिया, No. नहीं मैंने तो मना किया था ना। I know, but I really want. I know, फिर then why? Then why नहीं? सॉरी की बात ही नहीं है। The point is कि तुम सुनती नहीं है, नहीं तुम सुनती नहीं हो। लो, एक तुम लो, एक मैं खा रही हूँ। ओके, जाओ, एक तुम खाओ, Wrapper back. नहीं रैपर में, गार्बेज में जाएगा। रैपर का क्या करना है तुमने? ट्विक्स, ट्विक्स कॉल नहीं हो सकता। Are you watching it on TV? Can you bring me that phone? Please? Because I'm gonna watch my favorite one after this.
Tomato. थैंक यू मोहम्मद। कपड़े उतारो भाई, माँ से बोलो कपड़े उतारे। और अगर आपने देखना है ना तो $15 लो जाके। हाय शैम्पी, हाउ आर यू? थैंक यू शाजिया। I like your name. What does it mean? My name means moonlight. Mahleej. नहीं डिजाइनर, मैं बात कर रही थी, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रही थी, अब पढ़ रही हूँ। चॉकलेट खाओगे? थैंक यू उस्मा। मोहम्मद अली भट्ट, आपको पता है कि मेरी जॉब है कि नहीं है? आपको पता है कि मैं जॉब करती हूँ कि नहीं करती हूँ? आप मुझको बताओगे कि कनाडा में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं? और मेरी मर्जी, अगर मैं ओनली फैंस पे करूं, आपकी नज़र में वो ख़राब है ना, औरों की नज़र में नहीं ख़राब है। मे बी आपका नज़रिया ख़राब हो सकता है, ठीक है ना? ये मेरी मर्जी है। आपको आके मैं बता रही हूँ आपकी प्रोफेशन में कि आप अपना प्रोफेशन जो आपका है वो ख़राब है, आप छोड़ दो, आप कुछ और वो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कर लो। अपनी नसीहत अपने पास रखो, अपने पे ट्राई करो, और अगर नहीं है ना तो अपनी गांड में ले लो। I belong from Karachi. What is the secret? I don't know. मेरी स्ट्रेंथ आती है, देखो मैं बात बताऊं, जितने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना उससे 50 टाइम्स ज्यादा मेरे को पॉजिटिव मैसेज आते हैं। समझ में आई? तो द नेगेटिव, द पॉजिटिव वेज आउट द नेगेटिव। उनकी कदर ही नहीं रहती है, उनकी कोई औकात नहीं है। साफ बात है, क्योंकि मैं तो साफ लिखती हूँ ना भैया, यहाँ पे तो गंदी गंदी बातें होंगी, शरीफ लोग मत आके देखो। मगर हिपोक्रेट्स है ना, फिर भी आते हैं। बंदा उस दिन कॉमेंट में लिखता है, आकर वीडियो देखकर नीचे कमेंट लिखते, भाई इनकी पोस्ट हर वक्त मुझको दिखती है, मैं इसको कैसे यहाँ से हटा दूं। ओ चूतिए, ब्लॉक का बटन है, वो ब्लॉक का बटन दबाओ, ब्लॉक कर दो मेरा पेज। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि फेसबुक का एल्गोरिदम कैसे करता है। अब आप किसी की भी पोस्ट जाके लाइक करते हो ना अपनी फ्रेंड लिस्ट में, तो उसी की पोस्ट वो ज्यादा ज्यादा दिखाता है। जिसको आप देखोगे ना वही पोस्ट आपको ज्यादा 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 दिखाएंगे। तो आप मेरी पोस्ट लाइक करना बंद कर दो, आपको मैं दिखूंगी ही नहीं। वो तो आप जाके खुद देख रहे होते हो, ठरकी बनाएंगे ना। सो अब हम क्या करें? थैंक यू जाफरी। दूसरी बात यह है कि मुझे लड़कियों के बहुत कमेंट्स आते हैं, लड़कियों की मैसेजेस बहुत आते हैं जो कहती हैं कि थैंक यू महालीज कि आप स्पीक अप करती हो। और अगर मेरी वजह से लड़कियों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, लड़कियों को थोड़ी सी भी सपोर्ट मिलती है मेरी बातें सुनकर, हौसला मिलता है, तो मैं समझती हूँ कि मेरी जॉब हो गई है, मैंने अपना काम कर दिया है, इस दुनिया में मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि आप लोग आते हो ना, आप लोगों को क्या लाइक आप लोग क्या समझते हो, आप लोग दुनिया में क्यों आए हो? क्यों आए हो? गालियां लिखने आए हो, बोंगियां मारने आए हो, इंटरनेट पे बस हिलाने आए हो, बस? इसके अलावा कोई काम नहीं है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आप इस दुनिया में इस वजह से आते हो कि आप इस दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट करते हो, अपना क्या हिस्सा डालते हो, किस तरीके से आप यहाँ पर पॉजिटिविटी फैलाते हो, या किस तरीके से आप किसी की लाइफ, एक बंदे की भी लाइफ अगर आप टच करके सही कर दो तो यू हैव डन समथिंग, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आप गालियों से क्या कंट्रीब्यूट करते हो? गालियों से कुछ नहीं होता, गालियों से सिर्फ ये दिखता है कि देखो पाकिस्तानी कितनी गालियां दे रहे हैं और पाकिस्तान को गालियां पड़ती हैं, दैट्स ऑल। कोई और आके देखेगा तो वो यही बोलेगा, दैट्स ऑल। कोई शरीफ औरत ही काम नहीं करती भैया, तो आप यहाँ शरीफ औरतों को देखो ना, आप क्यों आए हो यहाँ देखने? हम बदमाश औरतें हैं, हमको मत देखें शरीफ लोग, निकल जाए अपनी शराफत लेकर यहाँ से, जाके शरीफों को देखें, मौलाना को देखिए। यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? आप क्या कर रहे हो? मैं फिर बोलूंगी, मैं नमाज पढ़ा रही हूँ आपको। शराफत लीजिए अपनी, बत्ती बनाइए, अंदर घुसाइए और निकल लीजिए अपनी तशरीफ उठाकर। मैं तो शरीफ, मैंने पहले ही, मैं इसी वजह से हर वीडियो पर डिस्क्लेमर लगा कर आती हूँ कि शरीफ लोग यहाँ प्लीज मत आइए, हमें शराफत और शरीफों से एलर्जी है।
हम दुनिया भर के सबसे बदमाश, ओके, और हमको नहीं चाहिए शराफत। आप अपनी शराफत लें, अपने घर वालों को बेचिए या बत्ती बना के अंदर ले लीजिए। No need to aggressive. I told you to stop what you're doing. Bless if you're happy with your doing. Of course I am happy, Mohammed. I know it's your thought, but the thing, you said that I could be doing better. How can you know that I could be doing better? Or how do you know that I'm not doing already better? And how do you assume? आप लोग अज्यूम कर देते हो क्योंकि आप आते हो या लकीर देखते हो, बस दैट्स इट, जज करो इसको, ये तो बड़ी खराब, ये तो बड़ी खराब, इसको तो ओनली फैंस है, नंगी होती होगी, पूरी पॉर्न साइट चलाती होगी। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। आपने ज्वाइन किया है ओनली फैंस? नहीं किया ना? जाओ $15 दो, देखो, अब फिर आके कमेंट करो। ये नहीं कि लाइब्रेरी में गए, बुक देखी बाहर से, है बुक बोरिंग है, बुक खराब है, जाके लिख दिया, अरे बुक बड़ी खराब थी, बोरिंग थी, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी। पहले आप देखो, रिसर्च करो, और फिर उस पर बात किया करो। अपनी तरफ से बात नहीं करते हैं। थैंक यू रोमेरो, थैंक यू, यू आर ब्यूटिफुल, थैंक यू रामचरण, थैंक यू आमना जी। ये सारे मुल्लाज हियर बिहाइंड देयर फोन्स एंड कंप्यूटर्स। हाँ नहीं, सारे शरीफ ही देखने आते हैं मुझको। वैसे ये देखिए आप बात कि जहां मैं लाइव होती हूँ सारे शरीफ आ जाते हैं फौरन देखने के लिए, मुझको नसीहतें देने के लिए। अपनी माँ बहन या भाई को कभी इतनी इन लोगों ने नसीहतें नहीं दी होंगी जितनी मेरी इनको फिक्र पड़ी होती है। हाँ, इतनी फिक्र कभी अपनी, यानी इनकी बहन बाहर जा रही होगी इस वक्त, उसको कोई छेड़ रहा होगा, मगर ये जो है ना फोन में लगे, मान लीजिए को नसीहत पहले देंगे, बहन को बाहर में छुड़वाएंगे गुंडों से। किसने कहा हम शरीफ हैं? हम तो आपके डालने की सोच रख रहे हैं, अभी इतना लंबा नहीं है, डालने की सोच रख रहे हैं। तू मेरी टट्टी में भी नहीं डाल सकता खान रोनी, पहले अपनी शक्ल तो दिखा। तुम लोग तुम लोग इस वजह से आते हो, तो बकौल इनके ये पाकिस्तान में बैठकर इसलिए आते हैं कि शायद ये डाले मेरे अंदर कुछ। भैया जी, आपका इतना लंबा तो होगा नहीं, मेरे ख्याल से इतना लंबा तो किसी का भी नहीं है कि वो पाकिस्तान से यहां तक आ जाए। या आप इस वजह से आते हो सोचकर कि आपका कोई चांस है, हाँ, और आप ऐसे कमेंट्स लिखोगे। अच्छा, और आप ऐसे कमेंट्स लिखोगे कि मैं तुमको इतना बड़ा दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तो लड़की इंप्रेस हो जाएगी, कहेगी हाँ हाँ जल्दी जल्दी आके दे दो मेरे को। आप इसी वजह से तो तुम लोगों को कोई लड़की नहीं लभदी। जब भी तो कोई तुम लोगों को घास नहीं डालती है। भैया ऐसे कमेंट्स रखोगे तो आपको क्या लगता है कि आपको यानी एक ख्वाहिश है आपकी, वो ख्वाहिश ही रहेगी। मगर जैसे मैं कहती हूँ ना, आपको मेरी टट्टी भी नहीं नसीब होगी। वो भी बड़े खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। 7 इंच का है तो खुद ही ले लो ना, इतना बड़ा है, आगे से नीचे खुद ही डाल लो। खुद ही डाल लो भैया। हाँ, इतना बड़ा है तुम्हारा तो अपना खुद ही ले लो। मजा आएगा तुम्हें बहुत। हम शरीफ नहीं है, हमसे बात करो, गोली मारो सबको। अच्छा दिलावर जी, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिप्स बहुत बड़े हैं, अभी तो बताया जाहिल फुरकान, यानी तुझे सुना कुछ नहीं। द थिंग इज कि भैया जो आपके जहन में गलाजत भरी होती है ना, या आप जो चाह रहे होते हो, तो वो होगा नहीं। आई एम सॉरी। जो आप लोग इस तरह से लिखते हो ना, लड़कियां आपसे 100 मीटर दूर भागेंगी। ठीक है ना? ये नहीं कहती कि लड़कियों को सेक्स नहीं पसंद, या लड़कियों को लड़के नहीं पसंद, या मुझे लड़के नहीं पसंद, या मुझे हर मर्द से नफरत, ऐसी बात नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक बंदा है, वो मुझे पता भी नहीं था मेरे ही टाउन में रहता है, उससे मैंने बातचीत स्टार्ट की है। मुझे भी बंदे पसंद है, बड़ा हैंडसम बंदा है। और फिर मैं जिस डेटिंग साइट पे थी, वहां पर एक और बंदे से मैंने बात करनी शुरू, पता चला वो पाकिस्तानी ही निकला। मैंने कहा लो, वो मुझे पर्शियन लग रहा था, वो पाकिस्तानी निकला। तो वो मुझसे कहता है, उसने मेरा पेज ज्वाइन किया जाकर, कहना आर यू रियल मालिक? मैंने कहा कहने तुम सिंगल कैसे हो, तुम्हारा तो 1 लाख तक फैंस हैं। मैंने कहा एक्चुअली 2 लाख से ऊपर है। तो कहने तुम कैसे सिंगल हो, तुमने वहां से? मैंने कहा किसको किसको पकड़ूं मैं, वहां वहां चाहती मैं? मैंने कहा नहीं, मैं अपना बिजनेस और प्लेजर मिक्स नहीं करती हूँ। तो एनीवेज, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आई लव मैन, ऐसी बात नहीं, मैं बड़ी स्ट्रेट हूँ, मैं लेस्बियन नहीं हूँ, मुझको मर्द पसंद है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चूतिया मर्द पसंद है। जहां मर्द मुझको ये दिखा देता है कि बस वो सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड है ना,
चाहे वो कितना ही सोना, चाहे कितना ही हैंडसम हो, वहीं पे मेरा सब कुछ उसके लिए खत्म हो जाता है। समझ में आई ना? गलत फहमी की तो हद हो गई। पाकिस्तान टू कनाडा, हाँ ना? गुड दीदी, कीप इट अप। थैंक यू शैम्पी, थैंक यू सट्टी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिसको जो तकलीफ है वो चले जाओ, जिसकी मर्जी है वो करने दो। एग्जैक्टली जो लेडीज़ की इज्जत नहीं करते वो अपनी माँ बहनों को भी इज्जत नहीं करते। एग्जैक्टली यार, तुसी कमाल हो। थैंक यू लव लदानी। ओके दफा हो जाओ, मर्जी करो। हाँ तो मैं क्यों दफा हूँ? पेज पे आप मेरे बैठे हो, आप दफा हो ना, मैं क्यों दफा हूँ? मेरे को तो 4,000 लोग देख रहे हैं इस वक्त बैठकर। हाँ, दे नेवर नो दैट रिस्पेक्ट इज अ वे। देखो, रिस्पेक्ट, आई डोंट नीड एनीवन्स रिस्पेक्ट। मुझे किसी की रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इंसान को अपनी खुद रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। आप जब तक अपनी खुद रिस्पेक्ट नहीं करोगे, इट डजेंट मैटर। आप जब तक अपने आप से खुद प्यार नहीं करोगे तो आपसे कोई क्यों प्यार करेगा? समझ में आई ना? आपको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए। अपने आप से प्यार करोगे तभी तो कोई और प्यार करे। जब आप अपने आप से ही नफरत करते हो तो दूसरा आके आपसे क्यों प्यार करेगा? मेरे को ये बात बताओ। अभी एक बंदा मुझसे कहता है, मैंने स्टोरीज में जैनिया की चीजें लगाई, राइट? मैं उसके साथ कल खेल रही थी, मैं खेलती हूँ उसके साथ टाइम गुजारती हूँ। ये बच्चे वाली हरकतें क्यों करें? तो भैया मैं उस बच्ची के साथ बड़े वाली हरकतें करूं? नहीं, मुझको आप बताइए, कोई कॉमन सेंस है, कोई है आप लोगों के दिमाग की? नहीं है। कैसी हैं और कहाँ से हैं? मैं अच्छी हूँ और मैं कनाडा से हूँ। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। सो अपनी आप को पहले सही करो, अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालो, कहीं भी जाकर निकालो। भैया मेरे को नहीं पता, मेरे पास नहीं निकाला करो। प्लीज डोंट ब्लेम पाकिस्तान फॉर इंडिविजुअल। अजीज खान जी, इंडिविजुअल होते तो पाकिस्तान को तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो पाकिस्तानी बोले। देखो डिफरेंस है। पाकिस्तान मुल्क अपने आप को खुद बदनाम नहीं कर रहा। मुल्क का क्या कसूर है? पाकिस्तान मुल्क की बात करेंगे ना तो पाकिस्तान मुल्क बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर हिस्ट्री है, वहाँ पर नॉर्थ में जाओ तो कितना कुछ है, और कल्चर है, वहाँ पे बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। पाकिस्तान मुल्क अच्छा है। पाकिस्तानी अलग हैं। पाकिस्तानी वो हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई ना? और सारे नहीं खराब है। मैं भी पाकिस्तान से हूँ, मैं भी पाकिस्तानी, मेरी फैमिली भी है। सारे नहीं है, मगर जो हैं कर रहे हैं ना, तो ये कहना आप बंद कर दो। अब ये टाइम आया है कि अब ये कहना बंद कर दो। आप लोग जो लोग मुझे कहते हो ना, मुझे टारगेट करना बंद कर दो। जो पाकिस्तान को गलत रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको टोको, ठीक है ना? जो लोगों को लड़ाने की कोशिशें कर रहे होते हैं उनको टोको कि आप हमारे पाकिस्तान का नाम मत लो इस तरीके से। मैंने कोई पाकिस्तान को बुरे तरीके से कभी रिप्रेजेंट नहीं किया है। मैं तो हमेशा पाकिस्तान का नाम अच्छे तरीके से लेती हूँ। पाकिस्तानी ऑन दी अदर हैंड इज डिफरेंट। मे बी मशहूर होने के लिए कोई और रास्ता अपनाओ। सबील जी, किसने मशहूर होना है? ये तो आपके दिमाग में है ना, मशहूर किसने होना है? मैंने तो मशहूर नहीं होना, मैं तो बुढ़ी हो गई भैया, मैं तो मशहूर ही नहीं होना। मैं तो यहाँ के सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बातें करके निकल जाती हूँ। मशहूर तो आप लोग करते हो मुझको। मशहूर तो आप लोग करते हो मुझे। थैंक यू मैम, यू लुक हॉट। थैंक यू किरण। क्या हाल है किरण? किरण इज़ वन ऑफ माई टॉप फैंस। लड़के किसी तरह के मर्द को, लड़कियां किस तरह के मर्द को पसंद करती हैं? लड़कियों को पटाने का तरीका बताओ भैया। लड़की को पटाने का तरीका क्या बताऊं मैं आपको? द थिंग इज कि लड़कियों को पटाया मत करो ना आप लोग। द थिंग इज आप लोग अप्रोच ही गलत है। लड़की को पटाना क्यों है आपने? अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है और आप अगर सीरियस हो उस लड़की के साथ, तो उससे जाके वही बात करो। जो गलती लड़कियां भी करती हैं, मैं ये नहीं कह रही, लड़कियां भी ये गलती करती हैं और लड़के भी ये गलती करते हैं। आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, ठीक है ना, स्टार्ट करते हो रिलेशनशिप, शुरू से ही सच बोलो। आप अगर सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में इंटरेस्टेड हो तो बता दो। आपको सिर्फ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए तो आप बता दो। आपको शादी करनी है तो आप बता दो। पहले से ही अगर आप ये चीजें क्लियर करके सच बोल दें तो बाद में किसी का दिल नहीं दुखता है, प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इग्नोर कर सकते हैं आप। मगर क्योंकि लड़कियां और लड़के दोनों झूठ बोलते हैं शुरू में रिलेशनशिप में अपने फायदे के लिए, तो आगे जाकर कोई ना कोई उसमें जरूर पिसता है।
बात यह है कि पहले ही क्लियर कर दो चीजें, ठीक है ना। सेम थिंग विद मी कि अगर मैं किसी के भी साथ हूँ या मैं जब डेटिंग के लिए मैं किसी की, मैंने अभी डेटिंग वेबसाइट ज्वाइन की हुई है, मैं बाहर तो निकलती नहीं हूँ। वो बंदा मुझे ही पूछ रहा था कि तुमको तो कोई भी मिल जाए। कोई कहाँ से मिलेगा, मैं बाहर निकलूंगी तो मिलेगा ना। और कहाँ निकलूंगी, ग्रोसरी स्टोर में मिलेगा। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ पर्सन दैट आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू। और मेरा अब वो नहीं है कि मुझे फ्लिंग चलाना है, मुझे ये चलाना है, वो नहीं। आई एम लुकिंग फॉर समबडी, सबसे पहले कि ये कि जो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। मेरी बच्ची पहले आती है, बाद में कोई और आएगा। उसके लिए अगर मुझे पूरी जिंदगी सिंगल रहना पड़े, आई एम विलिंग टू डू इट, क्योंकि मुझे पता है कि उसका ख्याल मुझे पहले रखना है। मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो पहले मेरी बच्ची को एक्सेप्ट करे, फिर मुझे एक्सेप्ट करे जैसी मैं हूं। मुझसे यही नहीं कहे कि तुम ये चेंज करो, वो चेंज करो, यूं करो, वो करो। आई डोंट नीड फॉर दैट। और शायद मैं आई माइट बी शायद मैं डेट पे भी जाऊं इस वीकेंड पे, देखते हैं। आजकल की डेटिंग सीन सुने आप, आजकल की डेटिंग कैसे हो रही है। वो सोशल डिस्टेंसिंग में, तो डेटिंग भी सोशल डिस्टेंसिंग में ही होगी ना, दूर दूर से। तो जिसको देखो वो कहता है चलो वॉक पे चलते हैं, क्योंकि आप उस तरह वॉक करो, हम इस तरह वॉक करिए, परफेक्ट टाइम है वैसे डेटिंग करने का। कोई किसी को हाथ ही नहीं लगा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, बस दूर दूर से पपियां दो, दूर दूर से हगीज दो। परफेक्ट टाइम है ये डेटिंग का, सीरियसली। आज खूबसूरत लग रहे हैं। यू आर टॉकिंग राइट अबाउट रिलेशनशिप्स एंड यू आर वेरी मैच्योर वुमेन। थैंक यू वकार, अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू। क्योंकि देखो जब आप जो है ना झूठ बोल के जाते हो, या किसी लड़के ज़्यादातर करते हैं क्योंकि लड़कों को चाहिए होता है सेक्स, और जब वो एक दफ़ा सेक्स कर लेते हैं लड़की के साथ तो बस अब वो इस्तेमाल हो गई, अब उसको छोड़ दो। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो लड़कों को यूज़ करती हैं पैसों के लिए। जब पैसा ख़त्म, कहानी ख़त्म। चलता दोनों तरफ है, मैं ये नहीं कहती एक ही तरफ चलता है, चलता दोनों तरफ है। दोनों को सही होने की ज़रूरत है। अब हमारा जो है ना, अब हमारे नाना नानी का ज़माना तो है नहीं, अब आ गया है सोशल मीडिया का ज़माना भाई। कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड भी है, बॉयफ्रेंड भी है, मगर चॉइसेस इतनी है, आप ऑनलाइन जाओ, इतनी चॉइसेस, इतने लोग, समझ में नहीं आता कि भैया किससे बात करे किससे नहीं करे। दैट्स इट। क्या होगा तुम्हारे फ्यूचर का, कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहोगी। जब तक आप जैसे नजीब जी बेवकूफ़ आते रहेंगे, मैं आती रहूंगी। ऑनलाइन डेटिंग, हाँ अब्दुल्ला, हाँ ऑनलाइन डेटिंग, कभी कभार ऑनलाइन डेटिंग भी जो है ना, ज़रा वहाँ पे भी नमूने मिलते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कोई ऐसा शो बनाओ ना कि डेट पे जाकर ना रिकॉर्ड करूँ उनको सीक्रेटली, और फिर वो लाके लगाऊं। मैंने करा है ये चीज़, मैंने सोची थी कि मैं ये चीज़ करूँ, सीक्रेट कैमरा लगाकर ना डेट पे जाकर, फिर उन अगर क्योंकि कब चंद चूतिए भैया हर उस कलर में आते, ज़रूरी नहीं है कि चूतिए सिर्फ पाकिस्तान में, चूती पूरी दुनिया में। आजकल यहाँ भी बहुत चूतिए घूम रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। हाँ, योर माउथ इज़ वेरी बिग, श्योरली। हाँ मेरा माउथ बड़ा है। हाँ तो जिसका मुंह बड़ा होता है उसने बस एक ही चीज़ की होती है जब भी बड़ा होता है। भैया आपकी तो ये लो तालियां, तालियां, सलाम आपकी सोच को। तो तुम्हारी मम्मी का मुंह कितना बड़ा है छोटा है? हाँ तुम्हारी मम्मी का मुंह कितना बड़ा है ये बताओ मेरे को। इसका मतलब उन्होंने छोटा सा लिया था। आपको क्या चाहिए बताओ? मेरे को कुछ नहीं चाहिए अजीज जी, मुझे को क्या चाहिए? मुझे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ मुझे चाहिए कि आप जाके मेरे ओनली फैंस पे सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी गाइस। onlyfans.com महालीज एस, इस पर सब्सक्राइब कीजिए, ओके। एंड वहाँ पे जाके आप हॉट हॉट सी तस्वीरें देखिए। कल मैंने बात लिया, अरे क्या बात था, मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश की थी स्टोरीज, मगर पता नहीं मेरी स्टोरीज का क्या चक्कर चल रहा है, दिखते ही नहीं है। स्पाई रिकॉर्डिंग ऑन डेटिंग। मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज दिख रही हैं? उज़मा, अब्दुल्ला, आप लोग तो रेगुलर देखते हो, मेरी स्टोरीज दिख रही हैं मेरे पेज की? क्योंकि मुझे नहीं दिखा रहा है। और फेसबुक जो है ऐप, पेज की जो ऐप है वो अपडेट हो गई है, और बड़ी सड़ी अपडेट हुई है। आई हेट इट, आई हेट। बाबू अशरफ जी आपको शर्म आ रही है? बेबी दे रहा मैं तुम्हारी शर्म खत्म करती हूँ। ये लो गांठ पे लात मार के निकलो यहाँ से, चलो कोई काम नहीं यहाँ पे। Really, that would be very entertaining. I know your eyes looking very yummy hot. Ma'am, you have good thoughts, but people with whom you're talking or will not accept your concept, especially from Pakistan. Asif from India. Asif, that is not true. ऐसी बात नहीं है आसिफ जी, यहाँ पर मेजोरिटी पाकिस्तानी ही आते हैं, मेजोरिटी यहाँ पे पाकिस्तानी है। यूट्यूब पे इंडियन ज़्यादा हैं,
मगर मेरे पेज पे गाइज आज जल्दी जल्दी, एक तो सबसे पहले यहाँ 3,000 लोग हैं, 3,000 लोग हैं यहाँ पर। मेरे पेज को जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबाओ, जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग 1,00,000 लाइक्स पे जाने वाले हैं। एंड वैसे तो हम लोगों के फॉलोअर्स जो हैं वो 2,02,000 250,000 हो गए हैं। लाइक आई एम सो हैप्पी। तो जैसे ही 100,000 होगा तो फिर उसके बाद एक मैं बड़ी अच्छी सी पार्टी कर, अच्छा सा कुछ करेंगे, कुछ डांस शांस करेंगे नॉन कॉपीराइट म्यूजिक पे। एक तो मुसीबत ये है ना कि यहाँ पर कोई म्यूजिक लगा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है। वो मेरा म्यूजिक यानी वो पूरी चीज़ ही ब्लॉक कर देते हैं। मैं देखती हूँ आपकी स्टोरीज तो उसमें दिख रही हैं, यस गेट सो कॉम्प्लिकेटेड। वो बेकार अपडेट की है, बिल्कुल बेकार बेकार। पहले अच्छा था, अब बहुत ही बेकार हो गई है। हाय ब्रायन, हाउ आर यू फ्रॉम कैलिफोर्निया? थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। आप इस बात को कैसे मेक श्योर कर लेती हैं कि जो गलत कमेंट आ रहा है वो पाकिस्तानी ही है, वो मुस्लिम ही है, उसके नेम से फेक नहीं हो सकता वो नाम? भाई फेक भी हो सकता है मगर लोग ज़्यादातर फेक से नहीं कर रहे होते हैं। जो आते हैं ना वो पाकिस्तान से ही आ रहे होते हैं। आप इंडियंस दिखा दो, जब इंडियंस भी होते हैं। बाय द वे अब ये मेरा ये नहीं होता कि मैं पाकिस्तान को ही टारगेट करती हूँ, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है एक अच्छा मुल्क बने, प्रोग्रेस करे। और वहाँ जो जुल्म होते हैं बच्चियों पे या रेप्स वगैरह जो होते हैं उनको मैं हाईलाइट करती हूँ। तो अभी मुझे कल इंडिया से एक न्यूज़ आई, ओके। देखो, इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री में जाओ तो एक ही मुल्क था, सब एक साथ रहते थे, सबका कल्चर भी एक ही था, ठीक है ना। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ 60 ईयर्स हुए हैं पाकिस्तान को बने हुए, उससे पहले तो सब एक साथ ही रहते थे, राइट। एक ही मुल्क था वो। तो वो कल्चर, वो आदतें, वो सारी दोनों की सिमिलर हैं, ठीक है ना। जो कंजर्वेटिज्म हमको पाकिस्तान में मिलता है ना, वही कंजर्वेटिज्म इंडिया में भी है। बस ये डिफरेंस है कि इंडिया ने थोड़ी तरक्की कर ली है, ठीक है ना। गुर्बत वहां भी है, करप्शन वहां भी है, ठीक है ना। वहां पर भी, यहाँ हमारे पास मुल्ला बैठे हैं फैनेटिक्स, तो वहां पर भी क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं हिंदूज के जो होते हैं, मौलाना नहीं होते, क्या होते हैं, एनीवेज उनके जो पादरी वादरी जो होते हैं उनके, वो भी हैं एक्सट्रीमिस्ट, वो भी बैठे हैं वहां पर। ऐसी बात नहीं है कि वहां नहीं है। तो कल एक इंडिया से न्यूज में पढ़ रही थी जहां पर 8 बंदों ने, आई थिंक हरियाणा से आई थी ये न्यूज, 8 बंदों ने एक प्रेग्नेंट बकरी, गोट, दे रेप्ड अ प्रेग्नेंट गोट। 4 बंदों को पकड़ा गया, ठीक है ना। तो उन 4 बंदों ने बताया कि भाई हम ही ने नहीं, ये 4 बंदों ने पहले भी उसका रेप किया है। और वो बेचारी बकरी जो है ना अगले दिन मर गई। ये जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है। अगर आप इसको उठा लो तो ये हमारी साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट में चलती है। चाइना की बात नहीं कर रही, साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है। जैसे कि इंडिया, इसमें बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है। इन ममालिक में बहुत है, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ ना, क्योंकि हमारे कल्चर में, और ये इंडियन कल्चर में भी था पहले, अब थोड़ा वो मॉडर्नाइज हो गए हैं, लड़के लड़कियों को मिंगल नहीं करने देते हैं, साथ में नहीं, सेग्रीगेशन चलती है, लड़कियां अलग लड़के अलग, आप इधर आप उधर। अब जब बालेग हो जाता है बच्चा, प्यूबर्टी आती है ना, जब आके टीनेज ईयर्स में आ जाते हैं, तो जो यहाँ पर मर्द हजरात हैं, आप लोगों को भी पता होगा ना, खड़ा होना शुरू हो गया एकदम से। खड़ा क्यों होना शुरू हो जाता है? क्योंकि आपके वो जज्बात आने शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गेज और लेस्बियंस बन जाते हैं, क्योंकि जब आपके वो जज्बात जाग रहे होते हैं, आपके सराउंडिंग में सिर्फ लड़कों के साथ लड़के होते हैं, लड़कियों के साथ सिर्फ लड़कियां होती हैं, मगर दिल तो कर रहा होता है उनका एक्सपेरिमेंट करने का, तो वो कहते हैं चलो यार हम ही आपस में कर लेते हैं। चाहे वो 1 दफा करे, चाहे वो 2 दफा करें। बहुत सारे मर्द गे बन जाते हैं क्योंकि उनको वही पसंद आना शुरू हो जाता है, और इन द फ्यूचर वो फिर गे बन जाते हैं। और लड़कियां जो होती हैं सेम वे, वो भी लड़कियों के साथ एक्सपेरिमेंट वगैरह करती हैं और वो फिर लेस्बियन बन जाती हैं। यहाँ पे ये है कि आप जब उस एज में आते हो, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कोई वो चीज़ नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते हो, यहाँ पे इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब उनका, और दूसरी बात यह है कि हमारे इस यानी रिलीजन्स में यही बोला गया है कि शादी से पहले आपने सेक्स नहीं करना है। इसी वजह से पुराने ज़माने में
जब लड़का लड़की छोटे छोटे होते थे 18 साल के या 17 साल के, तो उनकी शादी करवा दी जाती थी फौरन, क्योंकि उन हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उनको पता था कि भैया जज्बात तो जागेंगे इनके, तो इनकी शादी कर दो अभी से। वो अलग बात है कि बाद में जाके शादी चलती थी कि नहीं चलती थी, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मगर ये चीज जो है अब एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे कल्चर में। जज्बात तो जाग रहे होते हैं, लड़की के साथ तो कर नहीं सकते, तो चलो बकरी सही, बकरी को ही कर लो। इस वजह से बेचारी बकरियां, कुत्ते, बिल्लियां, इन लोगों का रेप हो रहा है। सो दैट्स ऑल। बिल्कुल कल्चर दोनों का सेम है, बट फिर पाकिस्तान इस हक था मौलवीज, दोनों तरफ है। Are you won't get married just for your daughter's sake? If a man got married to you, what about his desire and his wishes? If you roam on date with others? भैया अगर मेरे साथ जो मर्द है ना, अगर मेरे साथ कोई है तो मैं उसी के साथ हूँ, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है इधर उधर जाने की। वाई शुड आई, मैं क्यों जाऊँ इधर उधर। और यही जो तकलीफ है ना, देखो एक मेरे साथ वो मर्द रह सकता है जो खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, ठीक है ना, मेरे पे एतबार करे। लोगों को तो नहीं, बस किसी को मुझ पे एतबार नहीं था, बस क्योंकि वो खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था ना। खुद जिस बंदे को सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम के इश्यूज होंगे ना, तो वो मेरे साथ कभी नहीं रह सकेगा, क्योंकि उसको यही होगा, है ये तो जाके चीट कर लेगी, है ये तो जाके चीट कर लेगी। भैया मैं 4 साल से सिंगल हूँ, मेरे को करना होता तो मैं अभी नहीं कर लेती। मुझे बात बताओ, मेरे को चक्कर चलाने होते हैं तो मैं सिंगल हूँ, मैं अभी नहीं कर लूँ? क्या मुझको जरूरत है कि जब मेरे साथ कोई रिलेशनशिप में आएगा तभी मैं जाके चीट करूं? सेंस बनती है? इसी तरह से मेरे बहुत सारे लड़के दोस्त रहे हैं लाइफ में, ठीक है ना। और मेरा जो एक्स पार्टनर था, अब या कोई भी पार्टनर्स आते हैं ना आपके, जैसे लड़कियां होती हैं दोस्त, आपकी दोस्त हैं, 10 साल से दोस्त हैं, फिर आपकी एक लड़की जिंदगी में आ जाती है, राइट। और फिर वो शक करना शुरू कर, नहीं तुम्हें इस लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर है, हालांकि आप उसको 10 साल से जानते हो। आपको कुछ करना होता तो 10 साल थे आपके पास करने के लिए। जरूरी नहीं है कि जब आपके साथ वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन गई तभी करोगे। कॉमन सेंस होती है ना, वो इस्तेमाल किया करो। अगर मेरे को कुछ करना हो तो मैं उन लड़कों के साथ पहले नहीं कर लेती? 10 साल थे मेरे पास, मैं अब क्यों करूंगी जब मेरे पास बॉयफ्रेंड आ जाएगा? कॉमन सेंस की बात, दैट्स ऑल। Dear, what's your name? My name is Sayyida Ji Mahalij. It's on my page. So, that is what it is. तौबा इस्तग़फ़ार, कैसे लोग हैं इस दुनिया में, बकरी को भी नहीं छोड़ते, बकरी को भी नहीं छोड़ते भैया, मैं बता रही हूँ ना। तो इसी वजह से मैं तो कहती हूँ भैया, इन लोगों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बनाने दिया करो। एक नेचुरल इंसान की चीज़ है जो आप रोकते हो। अब किसी भी नेचुरल चीज़ को आप रोकोगे ना, तो फिर यही होगा, बकरियों का रेप होगा। अब मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पर एनिमल टॉर्चर वगैरह नहीं होता, मगर मैंने आज तक नहीं सुना कि यहाँ पर किसी बकरी का रेप हो गया। हाँ, रेप्स वगैरह सुने हैं यहाँ पर भी, ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ रेप्स की नहीं होती। अभी अभी मुझे एक्चुअली किसी ने एक न्यूज़ दी है, मैं वो बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि अभी वो कंफर्म नहीं हुई है, उन लोगों को पकड़ा नहीं गया है। मगर जब मुझे पता चलेगा तो मैं उसकी आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ नहीं होती हैं ये चीज़ें, यहाँ भी होती हैं। एनिमल क्रूल्टी यहाँ भी होती है। यहाँ पर एक बंदा था यार, उसका क्या नाम था मैं भूल गई, वो गे था। उसने क्या करा कि वो फेमस होना चाहता था, राइट, और उसने काफ़ी चीज़ों पे, उसका नाम बताऊंगी आपको किसी दिन। तो उसने क्या करा, वो बिल्लियों को वीडियो बनाता था, बिल्लियों की, और उनको मारता था सफिकेट करके या उनको पानी में ड्राउन करके मारता था। उस पर एक्चुअली नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी आई हुई है। तो जो लोग इस तरह से स्टार्ट करते हैं ना, और उसको इंटरनेट पे डाल देता था वो, और इंटरनेट पे चंद लोग थे जो उसको फॉलो कर रहे थे कि कौन है, इसका पता चलाया जाए कहाँ से ये कर रहा है, क्योंकि उनको ये डाउट था कि अभी तो ये जानवरों के साथ कर रहा है, आगे चल के किसी इंसान के साथ करेगा। और हुआ यही, 1-1.5 साल बाद उस बंदे ने क्या करा, उस बंदे ने एक कोई चाइनीज था उसको लेकर आया, वो भी गे था, पता नहीं क्या इन लोगों ने कोई मूवी बनानी थी, क्या करनी थी। वो उस बंदे को लेकर आया और उसने उस बंदे की वीडियो बनाई और उस बंदे को सबके सामने वहां पे उसने उसको पीसेस में काटा। फिर इन लोगों ने, उस वक्त भी नहीं पता था इनको कि है कौन, फिर उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा यार, वो बड़ा फेमस ये बंदा था, इसका अभी उसको शिट क्या नाम था उसका यार, किसी को याद हो तो मुझे बताओ।
सो उसको फिर पकड़ा गया, और वो कहाँ पकड़ा गया, वो यूरोप में पेरिस वगैरह में पकड़ा गया था। और ये अभी अभी की बात है, इन द 2000 की बात है ये। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वरना मैं आपको बताती हूँ। उस पर नेटफ्लिक्स पे भी सीरीज है। अच्छा खासा देखने में था वो बंदा। एंड किस तरह से उसने जो है ना लोगों को, और ये जो इंटरनेट पे लोग बैठे हुए थे ना उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने पुलिस वालों को भी बताया, पुलिस वालों ने सुनी नहीं उस वक्त बात। और वो यही कहते रहे कि हम लोग शायद प्रिवेंट कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अब जो है ना ये किसी बंदे को मारेगा। पहले ये जो है एनिमल्स पे करते हैं, जो साइको किलर्स होते हैं ना, सीरियल किलर्स वगैरह जो होते हैं, उनकी अगर आप हिस्ट्री देखो, और ये साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट ने पहले ही बताया कि अगर बचपन में कोई बच्चा जो है अम, जानवरों के साथ जुल्म कर रहा हो, एनिमल्स के साथ टॉर्चर करे, वो ज्यादातर यही होता है कि वो बड़े होकर वो फिर इस तरीके की चीजें इंसानों पे करेगा। सो ये एक चीज फैक्ट है, जितने भी आप सीरियल किलर्स वगैरह उठा लो, इन लोगों ने बचपन में या तो कुत्ते बिल्लियों पे अपना वो तशद्दुद निकाला है, उनका कत्ल करा है, दैट्स इट। ड्यू टू लेट मैरिजेस आर यूथ आर स्पॉइलिंग जवानी टू। सो अब या देखो यंग, अब देखो अब ज़माना वैसा नहीं रहा ना। बहुत सारी चीज़ें हैं फैक्ट इसमें करती हैं, अगर मैं बात करने में लग जाऊं तो बहुत सारी चीज़ें। आजकल के ज़माने में क्या है कि एजुकेशन, एक तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मगर जब आप एजुकेशन लेने के लिए, अगर कोई बंदे को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर किस एज में जाके बनता है? 30-35 में जाके बनता है ना, है ना। लोगों का आजकल ये है कि हम एक अच्छी जॉब लें, हमारे पास एक घर हो, हमारे पास हमारी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो, तब हम जाके शादी करेंगे। तो भैया तब तक तो आप 35-40 साल के बन जाओगे। सही बात है ना, लॉयर बनना है, ये करना है, तो तब तक जाके वो एज आपकी आगे हो जाती है। लड़कियों के साथ भी यही है कि मैं जानती हूँ, मेरे साथ की जितनी लड़कियां हैं उनके अभी काफ़ी सारी हैं, उनके बच्चे भी नहीं हैं, शादियां भी नहीं हुई हैं। क्योंकि जब तक आप पढ़ते हो, लिखते हो, अपने आप को इस्टेब्लिश करते हो, तब तक वो शादी का जो टाइम वगैरह होता है ना, यानी मैं नहीं कहती कि शादी के लिए कोई भी एज लेट है, मगर अगर आप यानी 35 के हो गए हो और आपने कभी तक सेक्स नहीं किया है, तो इससे आपके जो नोनो चीजें हैं ना उन पे असर पड़ेगा, क्योंकि आपका फिर वो शायद खड़ा ना हो, आपका स्पर्म इतना स्ट्रांग नहीं हो, आप शायद बच्चे नहीं पैदा कर सकते हो। लड़कियों पे भी अफेक्ट होता है कि 35 के बाद औरतों को जो बच्चे पैदा करती हैं उन पे बहुत असर पड़ता है। I think you're seeking a natural way of spending life. This is your good intentions, but you will still need to travel further to discover the natural way of spending life. ताज मोहम्मद, दैट डज नॉट मेक सेंस, एंड आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, ओके। मैं बहुत कंट्रीज में घूम चुकी हूँ, मैं बहुत लोगों से मिल चुकी हूँ। इट्स नॉट दैट आई हैवंट ट्रैवल्ड। सो अच्छा, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ। आई हैव सीन सम मैन फकिंग कुतिया इन विलेजेस स्टैंडिंग ऑन अ बंच अनेबल टू सेटिस्फाई देम। स्कूल में होंगे आपके साथ की लड़कियां, स्कूल में होंगी आपके, हाँ मेरे साथ जो स्कूल में थी, कॉलेजेस में थी, स्टफ। अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हारी बेटी भी है, इतनी गलत बातें कर रही हो, इतनी ओपनली, शर्म करो। जुनैरा, मुझको एक बात बताओ, नहीं नहीं मुझको एक बात बताओ जुनैरा जी, क्या गलत बात की मैंने, क्या गंदी बात कर दी? सेक्स पे अगर बात कर लें तो आप जो है आपको गंदी बात लग रही है? एक औरत की बॉडी है, तुम लोग जाहिल लोगों, तुम लोगों को सेक्स सिर्फ गंदी क्यों लगता है? और इतना गंद होता है तो अपने माँ बाप से कहना जुनैरा कि आपने एक गंदी हरकत करके मेरे को क्यों पैदा किया। इतनी गंदी हरकत है तो क्यों करा? इतनी गंदी हरकत क्यों की आपके माँ बाप ने? मुझे ये जवाब दो। हमारे माशरे में लड़कियां या लड़कों से इन टॉपिक से बात नहीं करते हैं, इसी वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीजेस हो रहे हैं, इसी वजह से लड़कियां अबॉर्शंस करवा रही हैं, इसी वजह से छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है, क्योंकि जहालत की वजह से। क्योंकि तुम लोग शर्म, गंदी बात, शर्म, हाय हाय हाय, इसी में मर जाना तुम लोग। हाँ, मेरी छोटी बेटी है, मैं उसको अभी से बताती हूँ, अभी से उसको पता है, अभी से क्या 2 साल से बताती हूँ कि कोई तुम्हारे प्राइवेट्स को टच नहीं करना चाहिए। किसी को भी तो कोई बोले आके बेटा यहाँ पे लैब में बैठ जाओ, तो नहीं बैठने की जरूरत है, छोटी उम्र में समझाना चाहिए। तुम लोग जाहिल के जाहिल ही रहना। हाँ, लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं, पता ही नहीं होता कि पीरियड्स क्यों आ रहे हैं, वो देख के खड़ी होती हैं, रो रही होती हैं, हमारा खून निकल रहा है। जहालत की एक हद होती है, खुदा का खौफ करो। समझ में आई ना? पीरियड्स आ रहे होते हैं, शर्मा शर्मा के वही रियूजेबल चीजें यूज कर रही होती है, शर्म के मारे तुम लोग मर जाना, मगर एजुकेशन मत करना, दूसरों को एजुकेट मत करना।
बस करना सबने है, चाहिए सबको है सेक्स, ऐसा चाहिए कि गधे घोड़ी गधे कुत्ते बिल्ली किसी को नहीं छोड़ना। हाँ, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, मगर बात कर लो इसमें तो उनको शर्म आ जाती है उस वक्त नहीं आती जब लोग तुम लोग कर रहे होते हो सेक्स, उस वक्त शर्म नहीं आ रही होती है। जरा अपने माँ बाप से जाके पूछो कि मम्मी हम पैदा कैसे हुए थे, प्रोसीजर बताइएगा। शादियां हो जाती हैं, लड़कियों को पता ही नहीं होता था कि सेक्स कैसे करना है, वहां पे बंदा आके चढ़ जाता था ऊपर। ये पुराने जमाने की मैं बात बता रही हूँ आपको, समझ में आई ना। तो आप जो जहालत है ना अपनी अपने पास रखिए, मुझको ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कनाडा में एक शो आता था, एक औरत थी, वो बड़ी बूढ़ी सी औरत थी, यानी अपने 70s में होगी वो। उसकी मैं दिखा, उसका नाम था सू हैंसन। वो रोजाना सैटरडे नाइट को वो आती थी और वो बंदी 2 डॉल्स लेके बैठती थी और वो हर तरीके के सेक्सुअल क्वेश्चंस आंसर करती थी। और उसका वो शो इतना हिट होता था, वो यूनिवर्सिटी स्कूल्स हर जगह जाकर वो जो है शोज करती थी, प्रोग्राम्स करती थी, सेक्सुअल अवेयरनेस फैलाती थी लोगों को। समझ में आई ना कि मर्द औरत के साथ सेक्स करें, गैंग रेप करके अजीब तरीके से कर देते हैं, अंदर से फाड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं। औरतें पता है आपको कितनी हॉस्पिटल में पड़ी होती हैं, ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। तो ये जहालत छोड़ो और थोड़ी ना एजुकेशन देनी जरूरी है, और बच्चों को भी एजुकेशन देनी जरूरी है। क्या आपको कोई इस तरीके से हाथ लगाए, उस तरीके से हाथ लगाए, तुम शर्म शर्म शर्म, और फिर बच्चे का रेप हो जाएगा, तब कहां गई, क्या फायदा उस शर्म का कि जब तुम्हारे बच्चे का रेप हो जाएगा। ये बताओ मेरे को, थोड़ी जहालत से बाहर आ जाओ तुम लोग, अब बहुत हो गया। चलो इनको भी निकालो। आसिम, बेगैर तुम क्यों देख रहे हो, तुम शरीफ हो, निकल जाओ यहाँ से। आजकल नंगी निकलो, जरा पता चलेगा। मैं क्यों नंगी निकलूं, मेरी बीवी में जायज रिश्ता हो तो, मियाँ बीवी में जायज रिश्ता है, और उस रिश्ते से होने वाली औलाद को गंद कह रही हो। मैं उस रिश्ते से पैदा हुई औलाद को गंद नहीं कह रही हूं, मैं सेक्स, जिसको आप लोग कहते हो ना बहुत गंदा है, बेहया वर्ड है, मैं उसको बोल रही हूं कि अगर सेक्स इतना बुरा है तो वो मियाँ बीवी भी कर रहे होते हैं, वो प्रोसीजर इतना गंदा है तो करते क्यों हो। उसी प्रोसीजर की वजह से तो हमारी नस्लें चल रही हैं भैया, वही बंद कर दोगे तो हम लोग पैदा ही होना बंद हो जाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू आजाद जी। कुतिया तुम जाहिल हो, इस्लाम में इन चीजों को पर्दे में रखा गया है। हाँ, पर्दे में रखो ताकि और बच्चों का रेप हो और औरतों का रेप हो, ठीक है ना। नहीं नहीं, पर्दे में रखो, बहुत अच्छी बात है। आपकी जहनियत को सलाम खालिद मलिक जी, बहुत अच्छी। ग्रेट आंसर, थैंक यू मोहम्मद। यहाँ एक और मजीद खान, जाहिल औरत। हाँ नहीं, मैं जाहिल हूँ मजीद, आपने तो पीएचडी की है, आपकी शक्ल से लग रहा है। ये शक्ल देखो जरा, उफ, आप उन्हीं में से लग रहे हो जो जो ना बकरियों को ठोकते हैं, आपकी नस्ल से लग रहा है। ये आ गए देखो, शाहिद नजीर। शाहिद मेरी माँ जो है ना, तेरी गांड में ऐसा डंडा दे देगी ना कि तुझे याद पड़े, ये हलक से निकलेगा तुम्हारा। मेरी माँ मुझसे भी आगे है, मैं तो कुछ नहीं गालियां देती जो मेरी मम्मी देती हैं। आओ तो जरा हाथ तो लगाओ मेरी माँ को, इतना बड़ा डंडा देगी ना वो कि हलक से निकलेगा तुम्हारे बाहर, मैं बता रही हूँ। यू आर सेइंग वर्ड्स, डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो इन पाकिस्तान। वो डिस्क्रिमिनेशन पे तो कभी और बात करेंगे। आज तो मैडम एक बात देखो अजीज जी, एक क्लीवेज पे हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, आप अभी आए हो, जरा रिवाइंड करके देखो। वुड यू लाइक टू मेक फ्रेंडशिप विद मी? ज़रूर जी, सब है यहाँ पर जो सबके साथ ही है फ्रेंडशिप मेरी। पर्दे में रहकर उनका रेप करते हो औरतों का, हाँ नहीं वो ठीक है ना, पर्दे में है ना, चुप करके बैठो बस। कुत्ते का भी रेप करो पर्दे में, इसका भी रेप करो, उसका भी रेप करो, छोटे छोटे बच्चों को भी रेप करो, वो ठीक है ना। ना, मगर बच्चों को बताने की सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं, जाहिल लोग हैं सबसे ज्यादा, बच्चे के यहीं पैदा करते हैं, शर्म शर्म में। हाँ रोमी खान, वही तो बात है ना। एक तो इस चीज पे कि भैया अल्लाह की देन है, अल्लाह देगा। प्रेग्नेंट हुए चली जा रही हैं औरतें, प्रेग्नेंट हुए चली जा रही हैं औरतें। आपको पता है कि एक बच्चा पैदा करने से औरत की जिस्म पे कितना फर्क पड़ता है। तो इमेजिन करो जो बंदी 5-5 6-6 बच्चे पैदा कर रही है, और जितने आप ये देख लेना, जितने गरीब लोग होंगे ना,
उनके सबसे ज्यादा बच्चे होंगे। अमीर क्या करते हैं, 1 2 3 बच्चे पैदा कर लिए। गरीबों को देखो ना, 6 बच्चे तो 7 बच्चे, खाने को खुद नहीं है, मगर नहीं अल्लाह देगा ना, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। जो एक प्रोटेक्शन जो होती है ना, कॉन्डम्स, बर्थ कंट्रोल्स, इनका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलो बर्थ कंट्रोल कॉन्डम्स को तो इस वजह से भी क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, ठीक है ना। मर्द और औरतें सब तो एक जैसी नहीं होती हैं, चीट भी करते हैं। जाकर आप, एक मर्द एक औरत के साथ सो रहा है अपनी बीवी के साथ, मगर उसका अफेयर चल जाता है किसी और औरत के साथ, वो उस औरत के साथ जाके सो जाता है बगैर कॉन्डम के। उस औरत को कोई डिजीज होगा तो वो वापस लाके अपनी बीवी को वो डिजीज देगा। उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो वही डिजीज उसके बच्चे को खतरा दे सकती है। कभी बताया था किसी ने आपको ये? नहीं, मैं क्यों ये सेक्सुअल एजुकेशन दे रही हूँ यहाँ पर। तो इसमें सिर्फ यही नहीं है कि भाई सेक्स के बारे में बात कर दी, ये आपकी हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। समझ में आई आपको? तो इस तरह आप डिजीजेस भी ट्रांसफर कर रहे हो, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी से। और सबसे बुरा जो डिजीज है ना वो है HIV और एड्स, जो लग सकता है आपको। कभी सोचा था इस बारे में? नहीं। ये क़यामत का ऐलान करेगी। आए ऐसी अच्छी सोच है गरीबों की। हाँ, मेरे साथ कोई बात नहीं करती, कोई रिस्पांस नहीं, प्लीज़ एक दफ़ा नाम ले लें। अच्छा जी, इमरान काजी जी, ले लिया। स्किन बहुत ग्लो कर रही है आपकी, क्या केयर कर रही हैं हेयर और स्किन के लिए? मैं कुछ नहीं, अच्छा स्किन के लिए है कि मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, उसका मैं वीडियो मैंने बनाया है स्किन केयर रूटीन का, तो उसमें प्रोडक्ट्स मैं दिखा दूंगी आपको। वो मेरे इंस्टाग्राम पे है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जल्दी से आप लोग फॉलो कर लो, मालिश सरकारी के नाम से। इस पेज को भी जल्दी जल्दी आप लाइक करो। हम इस पे ऐसी गंदी बातें करते हैं, मगर ऐसी बातें होती हैं जिससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो। चंद लोगों को गंदी लगती हैं, मगर मेरी जितनी बातें होती हैं वो एजुकेशनल बातें होती हैं। समझ में आई ना? वो आपको एजुकेट करेंगी ताकि आप अपने बच्चों को संभालो, अपनी फ्यूचर जनरेशन को संभालो। लड़कियां अपने जिस्म को समझें, मर्द अपने जिस्म को समझें, एंड दैट्स इट। मेरी ये कोई नहीं होता है कि भैया आप जाके ना इस बंदे के साथ उसके साथ सो जाओ या नंगा होके नाचो। नहीं, चल लोगों को यही दिखता है। एक्सक्यूज मी। सो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम टोरंटो। तो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं भी वो लगाती हूँ वीडियो, वैसे मैंने अपलोड कर दिया था, बस वो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। आई जस्ट हैव टू अपलोड इट ऑन देयर। तो उसमें मेरा पूरा स्किन केयर का रूटीन है, उसमें जो प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर की हैं वो सारी अमेजोन से मिल सकती हैं आपको। और मेरी स्किन जो है वो बेहतर हो गई है पहले से। मैं 1 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ इन प्रोडक्ट्स को, एक से थोड़े ज़्यादा, सो मेरे रेड यहाँ पर बहुत होते हैं। आई एम वेरी रेड हेयर, यहाँ भी मैं रेड होती हूँ। यहाँ मेरे ये रेड, ये जो टी जोन है ना मेरा, दिस एरिया, टी जोन तो नहीं मगर दिस एरिया गेट्स रेड, तो वो रेडनेस ख़त्म हो रही है। मेरे पोर्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, मैंने खुद डिफरेंस देखा है। अप्सरा, हाउ आर यू अप्सरा? आई एग्री विद योर स्किन इज ग्लोइंग, है ना? हाय अप्सरा। अप्सरा मेरी स्कूल की बहुत पुरानी दोस्त है। हम लोग एक साथ स्कूल में होते थे। उस दिन अप्सरा मैं हारिस से बात कर रही थी इंस्टाग्राम पे। ओ माय गॉड, हम लोगों ने इतने मज़े मज़े की बातें की, सारे यानी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। तो अप्सरा के साथ मैं पाकिस्तान में स्कूल पढ़ती हूँ, वेरी नाइस गर्ल। और सना के साथ यहाँ पे मैं काम कर चुकी हूँ। सना इज़ एन अमेजिंग मेकअप आर्टिस्ट एंड एन अमेजिंग वुमन। सो मैं बता रही हूँ ना कि जिन जिन लड़कियों को या औरतों को मैं जानती हूँ, दे आर वेरी नाइस पीपल, और अब आप लोग देखना, दोनों को ऐसी रिक्वेस्टें आएंगी ना, ऐसी रिक्वेस्टें मारेंगे ना ये सारे शरीफ लोग यहाँ पे बैठ कर, हमको ऐड कर लो। नीचे सारे कमेंट्स आ रहे होंगे, अप्सरा ऐड मी, फ्रेंडशिप करोगी? बेचारी ऐसे ऐसे कमेंट नहीं करती हुई, इनके पीछे पड़ जाते हैं सारे। या तो मेरा वो वीडियो तैयार है, उसको मैं अपलोड कर दूंगी। एंड उसके अलावा मैंने अब ये डिसाइड किया है, क्योंकि आप लोग तो समझते हो ना मैं सिर्फ पाकिस्तान के पीछे पड़ी रहती हूँ। नहीं भैया, मैं कनाडा में यहाँ पे लोगों के भी पीछे पड़ी हुई हूँ, आजकल मैं उस मिशन में भी हूँ। तो मैंने अब डिसाइड किया, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल जो है उसमें ज़्यादातर उर्दू में वीडियोस होते हैं, तो वो गोरों को नहीं समझ में आते हैं, राइट?
तो गोरों के लिए, यानी इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए, गोरों के लिए नहीं सिर्फ, यानी बहुत सारे लोग इंग्लिश समझते हैं, उनके लिए मैंने एक और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है जिसपे सिर्फ जो इंग्लिश में चीज़ें डिस्कस हों, स्पेशली जो वेस्ट में हो रहा है उस पे हो। उसके अलावा मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है जिसपे सिर्फ मैं ब्यूटी चीज़ें रखूंगी। यार वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे 3 चैनल्स चलाने। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा एक ब्यूटी का चैनल है, मैं उस पे वो करूँगी। आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन देयर एंड अब मुझे नहीं पता कि इंग्लिश उर्दू मैं उस पे करूँगी। आई थिंक मे बी आई पोस्ट इट ऑल एट वन, क्योंकि इतने मैनेज करना इतना कुछ ना, इट्स वेरी हार्ड। प्लस फिर मेरा ओनली फैंस भी है तो इट गेट्स टू मच। मगर गाइस जल्दी जल्दी मैं चाह रही हूँ कि आज अभी जब मैं ऑफलाइन जाऊं तो हमारे 100,000 हो जाने चाहिए। ओके, जल्दी से। कोयले की कान में हीरे को हर कोई नहीं पहचान सकता। वाह नवी जी, वाह वाह वाह। डू यू लाइक हॉर्स लैंड? क्यों वसीम भट्टी, आपको पसंद है हॉर्स लैंड? भैया LUND होता है, लैंड नहीं होता। मैं बताऊं, मैं यानी आपको स्पेलिंग भी मैं करके बताऊं, जाहिल इंसान। इससे पता चलता है कि आप कितने जाहिल हो वसीम भट्टी जी। थैंक यू असद। भारत आर्या एजुकेशनल टॉक है, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दैट। मजीद खान, आपकी बेटी कल आपकी तरह मजीद निकल तू यहाँ से, तेरी तो मैं अभी फाड़ के रखूं। आप कुत्ते की शक्ल में ट्रांसफर हो रही है और सर्जरी करवाओ। भैया मेरा कुत्ता देखा है आपने? अकरम जलबानी, आपने मेरा कुत्ता देखा है ना? मैं अगर आपकी तस्वीर लगाऊं ना अपने कुत्ते के साथ तो कुत्ते को ज्यादा लाइक्स आएंगी। तो आई वुड रेदर बी अ कुत्ता। ये इंसल्ट नहीं है मेरे लिए। या नोमान तुम भी निकलो यहाँ से, शर्म कर लानती औरत। देखो मैं आपको शर्म दिलाती हूँ, आप भी निकलो यहाँ से। आई वांट टू मीट यू इन लाइफ। आशीष, मे बी वन डे। आप बहुत अच्छी हो जैजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मरियम थैंक यू। क्या बताऊँ आपको मरियम, आप क्या पूछ रही हैं? थैंक यू जीवन। डिजीज़ वाली बात, कौन सी डिजीज़ वाली बात? जो STDs की मैं बात कर रही थी। आपको पाकिस्तानी लड़का पसंद नहीं है? तुमसे तो बात ही नहीं करनी। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? मेरा यूट्यूब का चैनल, मेरा इंस्टाग्राम का चैनल, सबका महलीज सरकारी है। महलीज सरकारी, अगर आप गूगल पे टाइप करोगे तो आपको फौरन मिल जाएगा। सारे, मेरी वेबसाइट, मेरे सारे अकाउंट्स, ट्विटर, सब एक ही नाम से हैं। आपसे राब्ता करना है ज़रूर कीजिएगा। कीप सेंडिंग मी फ्रेंड रिक्वेस्ट टू। आई नो उज़मा, बेचारी लड़कियों को यहाँ पे इतना तंग करते हैं कि बस। प्लीज़ डोंट डिग्रेड योर सेल्फ बाय रिपीटिंग प्रोफेनिटी। तो आप मत सुनो भाई, मैं चाहती हूँ अपने आप को डिग्रेड करना। आप निकलो यहाँ से। मालिज, आपकी और हारिस की इंस्टाग्राम की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देना प्लीज़। हारिस कौन सी? नहीं यार, कौन सा हारिस? मेरे स्कूल वाला हारिस? वो तो इंस्टाग्राम पता नहीं क्या हो गया था, अटक गया था, इसी वजह से वो कैंसिल हो गई। सैटरडे को, तो आज से एक दिन बाद सैटरडे को, मैं एक और इन्फ्लुएंसर हैं, पाकिस्तानी हैं वो, तो उनके साथ हम लोग कुछ टॉपिक पे बात भी करेंगे। और वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ हम ज़रा मेकअप का कंपटीशन भी करेंगे थोड़ा सा। मैंने कहा ज़रा दिलचस्प रखें। तो हम दोनों यहाँ पर, मैं बताऊंगी नहीं कि हमने करना क्या है, मगर वी आर गोना हैव अ लिटिल चैलेंज आफ्टर वी डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी इसी टॉपिक पे, क्योंकि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। पाकिस्तानी है वो, और वो यही चाहती हैं कि हम ये जो फेसबुक और ये जो ऑनलाइन अब्यूज़ लड़कियों को मिलता है ना, इसको थोड़ा हाईलाइट करें। क्योंकि आप लोग तो समझते हो मुझे ही मिलता है ना, क्योंकि मैं छोटे कपड़े पहन के आती हूँ। नहीं भैया नहीं, जो पूरे कपड़ों में आती हैं ना उनको भी मिलता है। तो वो आके इस चीज़ पे बात करेंगी, और फिर हम लोग थोड़ा बहुत फ़न करेंगे। सेक्सी, थैंक यू थप्पा जी। मोहम्मद, तुम एक दफ़ा बात करना। नहीं, मैं कर रही हूँ नया बात। नाम नहीं मेरा, शाहरुख प्रिंस, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी। अब देखो किरण और जितनी भी लड़कियां यहाँ पर हैं, अपने रिस्क पे फॉलो इनको ऐड किया करो, मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हूँ। ओके, सो हबीब तुम भी निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से। हो शक्ल तो देखो इनकी। सॉरी, मैं सोचा हारिस सुल्तान समझ गया था, सॉरी। हारिस सुल्तान के साथ जो वीडियो है वो यूट्यूब पे मेरी पड़ी हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हो। टेक गुड केयर, गुड नाइट। थैंक यू ज्योति, टेक केयर। सो गाइज, अब ज़रा वीडियो लंबा हो गया है, मैंने तीनों टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए हैं। अब मैं जो हूँ शायद कल आऊँ,
मेरे वैसे भी सर में अभी दर्द हो रहा है। मैं भी थोड़ी देर में मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगी। इंस्टाग्राम पर मैं लोगों को, आप मुसलमान हो थोड़ा कुरान भी सिखा दो। किसने कहा मैं मुसलमान हूँ? इनायत जी। और आपने मुसलमान कुरान सीखना है तो तारिक जमील के पेज पे जाओ। यहाँ क्या आप आ गए हो गलत जगह आके, पता नहीं क्या पूछ रहे हो। लो सब्जी की दुकान पे जाके कह रहे हो मेरे को गोश्त चाहिए। इनायत खान बस ना। थैंक यू शहजाद, थैंक यू सो मच। सो मुझे जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं 15-20 मिनट में मैं जा रही हूँ। आई हैव टू गेट सम सर के दर्द की गोली, वो लेकर आती हूँ। फिर मैं इंस्टाग्राम पे आऊँगी। इंस्टाग्राम पे मैं लोगों को कॉल्स पे ले सकती हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं किसी की रिक्वेस्ट नहीं, ओके, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को कॉल्स पे ले सकती हूँ। अगर जिसने मुझसे बहुत बात करनी है ना, और आपका दिल उचक उचक के यहाँ तक आ गया है कि मुझे मालिक से बात करनी है, मुझे मालिक से बात करनी है, मुझे इचिंग हो रही है, मुझे मालिक से बात करनी है, तो प्लीज़ वहाँ आइए। वहाँ पर मैं आपको कॉल पे ले लूँगी, अगर आपका नेट ठीक होगा। चोरी का नेट नहीं लगा के आना, ओके। और जल्दी जल्दी ये मेरा फेसबुक का पेज लाइक करो। मैं खत्म होके ना, मुझे 100,000 चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे 100,000 मुझे चाहिए। ठीक है, तो वहां पर जल्दी जल्दी वहां भी आके फॉलो कीजिए मुझको इंस्टाग्राम पे, और यहाँ भी फॉलो करो, और मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो करो। यहाँ पे 1 लाख 2 लाख लोग हो गए। यूट्यूब पे सिर्फ 5,000 क्यों है? हाँ, यूट्यूब पे बैठ के आप लोग वो चूतियापा देखते रहते हो। मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, वाई यू वॉन्ट टू टॉक सो मच? मेरा मुंह मेरी मर्जी। मेरी जान कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वेरी प्राउड ऑफ योर हैंड्स शोइंग ऑफ योर फिंगर नेल्स। थैंक यू ब्रायन। ओके, गोइंग टू फॉलो यू देयर। ओके, सो जल्दी जल्दी करो। ओके, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। जल्दी जल्दी फॉलो करो। और किसी ने मेरी हॉट तस्वीरें देखनी है ना, आय हाय हाय, वैसी वाली जैसे आप हाथ लगाओ और जल जाओ, दोज हॉट, नहीं ऐसे ऐसे, ऐसी हॉट तस्वीरें, तो वहाँ जाइए। ओके, वहाँ जाके देखिए। वहाँ पर वीडियोस भी हैं, तस्वीरें भी हैं। मालीज सरकारी नहीं, onlyfans.com मालीज है, उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो पे मिल जाएगा। समझ में आई ना? मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, उस पर लिंक मेरे बायो में पड़ा है, उस पर आपको सारे मेरे लिंक्स पड़े मिल जाएंगे। और अगर पाकिस्तान से आप देख रहे हो तो पाकिस्तान में तो हर चीज़ ब्लॉक है, तो वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा आपको। वीपीएन यूज़ करो एंड देन यू विल बी फाइन। ओके गाइस, मैं चलती हूँ। फिर हम मिलते हैं कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर। जल्दी जल्दी सब आ जाओ वहां पर। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो जल्दी से बना लो यार, इतने फेक अकाउंट्स बनाते हो, एक अकाउंट और बना लो। टेक केयर एवरीवन एंड आई लव यू ऑल, सिवाय उनके जो मेरे को गालियां देते हैं। तुम लोगों की तो बाय।